हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सिरप। आज हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सिंपल सिरप आईपी, कि सिंपल सिरप आईपी बनाया कैसे जाता है। तो उसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया सुक्रोज 667 ग्राम पर 1000 ग्राम के लिए एंड प्यूरिफाइड वाटर अप टू, सॉरी यहाँ पे 1000 होना चाहिए, एंड सेकेंड देखा जाए प्यूरिफाइड वाटर अप टू 1000 ग्राम। ठीक, 20 ग्राम अगर हमें अगर सिंपल सिरप प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे है, प्रीवियस कई वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, कितना अमाउंट प्रिपेयर करना है, टोटल गिवन अमाउंट। तो अमाउंट टू बी प्रिपेयर्ड हमें 20 ग्राम प्रिपेयर करना है, यानी 20, एंड टोटल गिवन अमाउंट दिया गया 1000 के लिए, इसको डिवाइड करेंगे। ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को सारी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने से हमारे आंसर मिल जाएगा। तो 667 में अगर 0.02 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.34 ग्राम सुक्रोज का आएगा, और इसी तरह से वाटर में करेंगे तो ये 20 ग्राम वाटर का आएगा। तो ये आपका हो गया बिफोर गोइंग टू। अब ये देखा जाए सिरप बनाने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी सिरप के बारे में ले ली जाए कि सिरप होता क्या है। तो सिरप अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिरप जो सबसे पहले हम कहेंगे इट इज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, एलडीएफ लिखा है, इट इज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो सिरप लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। सेकेंड कहा गया होमोजीनियस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को भी डिवाइड दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है, एक तो होमोजीनियस और दूसरा क्या है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जिसको हम लोग मोनोफेजिक या बाइफेजिक कहते हैं। तो होमोजीनियस को मोनोफेजिक भी कहा जाता है और हेट्रोजीनियस को बाइफेजिक कहा जाता है। ये बेसिस किस पे होता है कि सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस या मोनोफेजिक। और अगर सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस या बाइफेजिक। सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं होमोजीनियस या मोनोफेजिक। और इसी तरह से अगर देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑयल है, सैंड है, ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस या बाइफेजिक। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब स्वीट सुक्रोज सोल्यूशन है तो स्वीट होगा, विस्कस यानी सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बाद सोल्यूशन क्या होता है, विस्कोसिटी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर, यानी हम लोग सुक्रोज भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अदर शुगर भी यूज कर सकते हैं। यानी सिरप की डेफिनेशन हो गई कि स्वीट होता है, गाढ़ा होता है और कंसंट्रेटेड सुक्रोज का सोल्यूशन होता है। ये हो गया सिरप के बारे में। अब इसके एडवांटेज देखे जाए क्या है, सिरप के एडवांटेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है रिटार्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करता है। अब रिटार्ड ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन रिटार्ड करने का मतलब, रिटार्ड ऑक्सीडेशन का मतलब देखा जाए क्या है, तो रिटार्ड ऑक्सीडेशन में ये कहा गया कि हमारे बहुत सारे ड्रग क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ड्रग की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल दूं, अगर हमारे पास फेरस है और ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में। फेरस था, कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज होके किसमें, फेरिक में। अब इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या है कि ये ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश कलर का होता है। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर ये चेंज हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्राउन कलर में। तो सबसे पहले कलर चेंज हुआ। सेकेंड बात है जो फेरस है ये वाटर में सॉल्युबल है, और जो फेरिक है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। दो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये वाटर में सॉल्युबलाइज था, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो गया। ये ग्रीन कलर का था, ये ब्राउन कलर का हो गया। तो ऑक्सीडेशन होने से ड्रग की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसलिए हम ड्रग को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो सिरप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, यानी ड्रग को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और खुद ही ऑक्सीडाइज होने के बाद शुगर पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये टूट जाता है खुद ही, रिड्यूसिंग शुगर में टूट जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सेकेंड कहा गया ये प्रिवेंट करेगा माइक्रोबियल ग्रोथ को, यानी इसमें जो सिरप में ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। अब माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी तो इसको कहा जाता सेल्फ प्रिजर्वेटिव, सिरप को कहा जाता सेल्फ प्रिजर्वेटिव। सेल्फ प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ कि यहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा डोजेस फॉर्म है जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो आप उसमें कहेंगे सिरप। सिरप जो है सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह कैसे काम करेगा, क्योंकि सिरप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है।
हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने के नाते इसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है सोल्यूशन, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आइसोटोनिक होता है और एटोनिक होता है, जिसमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बेसिस पे हम कहते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक, जैसे आपने क्या किया, पानी लिया और इस पानी में क्या डाल दिया, किशमिश। किशमिश जैसे डाला तो वाटर का कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा था, ठीक, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर कम था, तो पानी का मूवमेंट होगा और ये इस तरह से पानी इनसाइड जाएगा। क्या होते हैं, जो आपका किशमिश है स्वेल कर जाता है। जस्ट इसी के अपोजिट अगर कर दें, अगर बाहर पानी कम है और अंदर पानी ज्यादा है, तो बाहर का पानी क्या होगा, अंदर का पानी बाहर की तरफ आएगा, और जब बाहर अंदर का पानी बाहर की तरफ आने लगा तो अंदर पानी की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे माइक्रोब्स इंटर करता है, ठीक, जैसे माइक्रोब्स इंटर करेगा, माइक्रोब्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल उसके सेल से बाहर आ जाते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देता है, तो प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सिंपल सा आंसर है कि सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम इसलिए करता है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो एडवांटेज इसका क्या, टेस्ट को मास्क करेगा, ये टेस्ट मास्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्वीट है, और जब स्वीट है तो टेस्ट को मास्क करेगा। अगर आप देखें ज्यादातर ड्रग क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगर आप पुराने समय में जाएं तो लोग कहते थे दवा कड़वी है तभी फायदा करेगा। आज का ट्रेंड बदल गया है, दवा कड़वी क्योंकि तब स्वीटनिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट था नहीं, तब लोगों को जबरदस्ती दवा पिलाई जाती थी। बाद में स्वीटनिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ तो ड्रग को स्वीटनिंग एजेंट के साथ दिया जाने लगा। यहाँ पे ये स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो आपके बिटर टेस्ट को क्या करेगा, मास्क कर देगा, यानी आपको किसका टेस्ट पता चलेगा, सुक्रोज का। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी मीठी चीज स्वादिष्ट होती है, यानी सिरप स्वादिष्ट हो गया। स्वादिष्ट होने से और टेस्ट मास्क करने का फायदा क्या मिला, ये दोनों चीजें बढ़ाने से जो पेशेंट कंप्लायंस है, पेशेंट एक्सेप्टेंस है, वो बढ़ गया। एक्सेप्टेंस का मतलब पेशेंट के जो लेने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया। अगर आप कोई दवा प्रिस्क्राइब किए और अगर वो अच्छी लग रही तो पेशेंट उसे लेगा, और ये ज्यादा कारगर किस में होता है, बच्चों के केस में। चाइल्ड के केस में क्या प्रॉफिट मिला कि अगर हम बिटर ड्रग दें तो शायद वो वोमिट कर दें, हमने क्या किया, टेस्ट मास्क कर दिया, स्वादिष्ट बना दिया, अब बच्चे उसको लेंगे। तो आप देखते होंगे कि अब आजकल स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आने से बच्चे क्या मदर को रिमाइंडर देते हैं कि हमें दवा पिला दो। तो ये हो गया कि एक्सेप्टेंस बढ़ गया, पेशेंट ने दवा लेने का एक्सेप्टेंस बढ़ा, और जब एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो बीमारी ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डोज मिस नहीं होगा। ये थे इसके एडवांटेज। अब देखा जाए इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करें, इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने लिखा है, ऐसे तो बहुत है लेकिन कुछ कॉमन डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूं आपको। इसमें जो पहला डिसएडवांटेज लिखा है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अब ये फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल क्यों होगा, क्रिस्टल किस लिए बनता है कि अगर हमारे पास ये सुक्रोज है प्लस वाटर है, हमने डिसॉल्व किया है, जैसे जैसे वाटर यहां से इवापोरेट होगा, सुक्रोज क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा और क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा। ये क्रिस्टलाइजेशन इसलिए होता है कि अगर हम इसको स्टोर करें डिफरेंट टेम्परेचर पे, अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, कई टेम्परेचर, कभी हायर टेम्परेचर, कभी कोल्ड टेम्परेचर, कभी हायर पे, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। अब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्रिस्टलाइजेशन होने से जो ड्रॉबैक मिला, एक ड्रॉबैक मिला वो कैप लॉकिंग। और एक कैप लॉकिंग कैसे होती है कि जो बॉटल है, ये बॉटल इस तरह से जो बॉटल होते हैं, यहाँ जो थ्रेड होते हैं, ये थ्रेड होते हैं, और इसके बाद इस पे कैप लगी होती है। अब होता क्या है कि मेजरिंग कैप तो दिया गया, लेकिन कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं कि कैप में ही दवा ले लेते हैं और उसको लिए और यूज कर लिए और हल्का सा उसको रिंस किए, उसमें अभी भी सिरप के कुछ कंटेंट लगे थे और वो बॉटल को क्लोज किए। जब क्लोज करते हैं तो यहाँ पे सिरप डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। अब जब यहाँ पे सिरप डिपॉजिट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। अब जब इवापोरेट होंगे तो क्रिस्टल क्या, सॉरी सुक्रोज क्या, वो डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होने बाद क्रिस्टल बनेगा और ये कैप को क्या करेगा, लॉक करेगा। तो कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम थी, और इसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन और कैप लॉकिंग ना हो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यूज किया जाने लगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे ग्लिसरीन यूज कर लें, हम लोग क्या यूज कर लें, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर लें, सॉर्बिटॉल यूज कर लें, ये यूज करके ये जो प्रॉब्लम है क्रिस्टलाइजेशन और कैप लॉकिंग को, इसको रिमूव किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट लास्ट है दैट इज अ कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन देखें, कैरेमलाइजेशन क्या है? कैरेमलाइजेशन को, कैरेमल का मतलब होता है कलर चेंज होना। क्या? अब आपका सुक्रोज का कलर चेंज होगा। अगर आपको सुक्रोज का कलर देखें तो सुक्रोज का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट से कलर चेंज होगा येलो में, और येलो से चेंज होता है ब्राउन में। ये जो कलर चेंज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेमलाइजेशन। और ये कैरेमलाइजेशन होता क्यों? हीट प्रोवाइड करने से। ठीक, यानी सुक्रोज व्हाइट था, हीट प्रोवाइड किया तो फर्स्ट दे कन्वर्टेड इनटू येलो कलर, और फिर अगर हम लोग ओवर हीटिंग करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? ब्राउन कलर में। यानी हीट को जब ओवर हीट कर दें, ज्यादा हीट कर दें तो ब्राउन कलर में, और उसके बाद फिर अगर हीट फर्दर अगर हीट करते जा रहे हैं तो क्या होगा? चेयरिंग होगा। चेयरिंग का मतलब सुक्रोज जल जाएगा। ठीक, तो ये हीटिंग का प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप कभी सुक्रोज देखते हो कभी मार्केट में तो बहुत सारे सुक्रोज व्हाइट मिलते हैं, कभी कभी आपको हल्का येलो कलर का सुक्रोज मिलेगा। जब आप येलो कलर का सुक्रोज देखें तो आप ये दिमाग में लगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जब सुक्रोज का बन रहा था शुगर, उस समय उसको हीट थोड़ी सी ज्यादा दे दी गई जिससे सुक्रोज का कलर चेंज हो गया। तो यानी जब हम लोग सिरप बनाएंगे, सिरप बनाने के 3 मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिरप जब बनाएंगे उस कंडीशन में जब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि हम ज्यादा एक्सेस हीट ना प्रोवाइड करें, क्योंकि एक्सेस हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिरप का कलर चेंज होगा। और ये भी कलर चेंज इसलिए होता है कि जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है, फ्रूक्टोज एंड फ्रक्टोज में टूटेगा और सुक्रोज का कलर चेंज हो जाता है। गुड़ वगैरह अगर आप देखें तो ओवर हीटिंग करके बनाया जाता है तो उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये कैरेमलाइजेशन है। यानी कैरेमलाइजेशन हमें रोकना है तो हमें ओवर हीटिंग नहीं करनी, कंट्रोल हीटिंग करनी है। ठीक, उतना ही हीट किया जाए जिससे सुक्रोज डिसॉल्व हो जाए और कैरेमलाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। अब देखा जाए सिरप कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिरप की बात करें तो कैरेमलाइजेशन प्रॉब्लम तो एक आई हीटिंग। अब इसी हीटिंग में प्रॉब्लम हो गया कि सिरप को स्टेराइल अगर करना हो तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि अगर हम स्टेराइल करेंगे तो सिरप का कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब देखें टाइप्स ऑफ सिरप की बात करें, कितने तरह के सिरप होते हैं तो टाइप्स में देखें एक तो सिंपल सिरप होता है जो आज हम लोग बना रहे हैं, दूसरा फ्लेवर्ड सिरप होता है, और तीसरा मेडिकेटेड होता है। 3 तरह के सिरप आपको मिलेंगे। सिंपल सिरप सुक्रोज प्लस वाटर का सोल्यूशन है, वो सिंपल सिरप कहेंगे। ठीक, उसी में कोई फ्लेवर डाल दें उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेवर सिरप। जैसे ऑरेंज सिरप, मैंगो सिरप, लेमन सिरप, यह फ्लेवर्ड सिरप हो जाएगा। और अगर इसी सिंपल सिरप में हम लोग क्या ऐड कर दें, कोई ड्रग यूज कर दें, जैसे फेरस सल्फेट हमने कहा, डेक्सोरेंज हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेडिकेटेड। ठीक, तो सिंपल सिरप मींस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर। कुछ फ्लेवर ऐड कर दें तो फ्लेवर्ड है, और उसमें अगर हम ड्रग कोई मेडिसिनल एजेंट ऐड कर दें तो दैट इज अ मेडिकेटेड। अब बनाने का तरीका देखें तो बनाने के तरीके अगर देखें तो 3 तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। एक तो हॉट प्रोसेस मेथड होता है, एक कोल्ड प्रोसेस विथ एजिटेशन, एंड थर्ड वन इज अ पर्कोलेशन। ये 3 मेथड है। ठीक, 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं, हॉट, कोल्ड एंड पर्कोलेशन। हॉट एंड कोल्ड 2 चीजें हैं। देखो अगर हमें सिरप बनाना है तो सुक्रोज हमने लिया प्लस वाटर लिया, इसी को मिक्स करना है सिर्फ, और मिक्स करने को हम लोग बोलते हैं सिंपल सोल्यूशन मेथड। ये सिंपल सोल्यूशन मेथड से भी बन जाएगा। अब ये मिक्स करने के लिए सुक्रोज को मिक्स करना है तो अगर सुक्रोज और वाटर में ऐड करके छोड़ दिया जाए और कहा जाए मिक्स हो जाए तो टेक अ टाइम कम हो, उसके लिए मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है कि जल्दी से जल्दी सुक्रोज डिसॉल्व हो जाए। तो जैसे अगर हीट प्रोवाइड करना है, हल्का सा हीट प्रोवाइड करें तो सुक्रोज क्या होगा? जल्दी डिसॉल्व होगा। हीट ना प्रोवाइड करें तो क्या करते हैं? एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। सिरप लिया, सुक्रोज लिया, आप ऐसे जगह सुक्रोज प्लस वाटर रख दीजिए और एक में एजिटेशन ऐसे करते रहिए। जल्दी कौन डिसॉल्व होगा? जिसमें आप एजिटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि कोल्ड हीट नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? एजिटेशन। ठीक, इन दोनों में जो हॉट प्रोसेस मेथड है इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कंट्रोल टेम्परेचर का, कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कैरेमलाइजेशन की। थर्ड वन इज अ पर्कोलेशन। पर्कोलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? पर्कोलेटर। क्या यूज करेंगे? पर्कोलेटर। पर्कोलेटर में कोनिकल पर्कोलेटर होता है इस तरह से, ये कोनिकल पर्कोलेटर होते हैं। नीचे हल्का सा कॉटन लगाएंगे, फिर सुक्रोज और इसके ऊपर वाटर, तो सुक्रोज प्लस वाटर रखेंगे। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इस टैप को ओपन करेंगे, और पर्कोलेशन का मतलब होता है टपकना। तो इस तरह से सॉल्वेंट टपकेगा, यानी इसके साथ सुक्रोज का मिक्स होके आता रहेगा।
सारा जब ड्रॉप हो जाएगा तो फिर इसको इसमें इस तरह से ऐड करेंगे और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कंप्लीट सुक्रोज डिसॉल्व ना हो जाए। सबसे टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए परकोलेशन सिस्टम को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी सिरप के बारे में। अब देखिए सिरप हमको बनाना है आईपी के अकॉर्डिंग। आईपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिरप में याद रखनी है, आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग जो सुक्रोज की स्ट्रेंथ होती है किसी सोल्यूशन में वो होती है 66.7% वेट बाय वेट। ये आपको याद रखना है आईपी। और जब यूएसपी की बात करते हैं, अकॉर्डिंग यूएसपी की बात करें तो हम लोग कहते हैं 85% वेट बाय वॉल्यूम। ये याद आपको रखना है कि यूएसपी के अकॉर्डिंग जो सुक्रोज की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 85% और आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं 66.7% वेट बाय वेट। अब यहाँ पे वेट बाय वेट है, यानी ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, यानी दोनों का जो वेट होगा वो किसमें होगा, ग्राम में। ठीक, तो यानी हमें सुक्रोज भी ग्राम में लेना है और वाटर भी ग्राम में लेना है। तो सुक्रोज तो ग्राम में आप वे करके लेंगे, वाटर को क्या करेंगे, ग्राम में। तो वाटर को भी ग्राम में आप वे कर सकते हैं, जैसे आप वे करेंगे उसी तरह से वाटर को भी वे कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, D = m/v, यानी वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, यानी मास हमारा क्या है 13.34, वाटर की डेंसिटी पता कर ले हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग जो मेथड आज सीखेंगे, आज जो बनाएंगे वो मेथड हम लोग ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करेंगे। ग्रेविमेट्री मीन्स वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग मीन्स हम लोग वेट के अकॉर्डिंग सिरप को बनाएंगे, क्योंकि W/W तो वेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम जो हम लोग बनाने का लेंगे, तो सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे तो बीकर लेंगे। ठीक, बीकर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे कितना, 13.34 ग्राम सुक्रोज। ठीक, अब इतना ऐड करने के बाद हम लोग इसमें इतना वाटर ऐड करेंगे ताकि इसका जो टोटल वेट है वो कितना हो जाए, 20 ग्राम। इतना ही वाटर ऐड करना है, ये याद रखना है ग्रेविमेट्रिक मेथड में। यानी इन दोनों का जो वेट है, जो वेइंग आप रखें, अभी जब मैं करूंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि आपने डिजिटल बैलेंस किया, उस पर बीकर लेंगे, बीकर को टेयर करेंगे, टेयर करने के बाद उसमें सुक्रोज डाल देंगे 13.34 ग्राम सुक्रोज। अब उसमें वाटर ऐड करेंगे, तब तक वाटर ऐड करेंगे जब तक कि उसका वेट कितना हो जाए, 20 ग्राम। और जैसे उसका वेट 20 ग्राम होगा आप वाटर मिलाना बंद करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वाटर बाथ। वाटर बाथ पे इसको मिक्स करेंगे, टाइट्रेट भी करते रहेंगे, वाटर बाथ पे रखेंगे, यानी वाटर सिस्टम। अब जब एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद जब सुक्रोज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने के बाद हॉट कंडीशन में इसको फिल्टर कर लेंगे। हॉट कंडीशन में फिल्टर करने के लिए इसलिए मैंने कहा कि हॉट कंडीशन में फिल्टर करने से टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो किसी भी सोल्यूशन की विस्कोसिटी क्या होती है, घट जाएगी। जब विस्कोसिटी घट जाएगी तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। तो अगर आप उसको कोल्ड टेम्परेचर उसको कोल्ड कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, फ्लो प्रॉपर्टी घट जाएगी, तो फिल्ट्रेशन में टाइम लगेगा। फिल्ट्रेशन जल्दी, इसलिए हॉट कंडीशन में फिल्टर करेंगे। और फिल्टर क्यों करेंगे, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड से, ये देखा जाए। तो आइए देखते हैं कि सिंपल सिरप आईपी बनेगा कैसे। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, हमें बीकर चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर, डिस्टिल वाटर और सुक्रोज। तो हमने बताया था कि ग्रेविमेट्रिक मेथड से इसको बनाएंगे, यानी वेइंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो हमने एक डिजिटल बैलेंस लिया है, सबसे पहले इस पर बीकर रखेंगे और बीकर रखने के बाद इसका वेट बता रहा 100, तो इसको हम 0 करेंगे। 0 करने से क्या हुआ कि अब बीकर का जो वेट है वो माइनस हो गया। अब हम 20 ग्राम सिरप बना रहे हैं तो इसमें 13.34 ग्राम सुक्रोज चाहिए। वो सुक्रोज हम लोग इसमें ऐड करेंगे 13.34 ग्राम। तो ये पहले सुक्रोज ऐड करेंगे, ये आ गया 13.3। अब हमें इसमें इतना वाटर ऐड करना है ताकि इसका वेट, टोटल वेट 20 ग्राम हो जाए। तो उस वेट कितना हो जाए, 20 ग्राम। तो इतना ही वाटर ऐड करना है जिससे इसका वेट 20 ग्राम हो जाए। तो हम इसमें वाटर ऐड करें, स्लोली ऐड करिए।
बस। तो ये इसका 20.2 ग्राम हो गया, लेकिन 20 ग्राम ही हमें करना है। अब इसमें हमने वाटर भी ऐड कर दिया, इसका वेट 20 ग्राम हो गया। अब इसको रिमूव करेंगे और सुक्रोज को मिक्स करेंगे। अब ये सुक्रोज को मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए इसमें टाइम टेकन प्रोसेस है, तो अब इसको ले चलेंगे वाटर बाथ पे, ताकि ये जल्दी से इसमें क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। अब वाटर बाथ पे इसको हीट करेंगे और हीट करने के साथ साथ इसमें स्टिरिंग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि ओवर करेंगे, क्योंकि ओवर हीटिंग करने से मैंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम होगी, कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन से क्या होगा कि हमारे सिरप का कलर चेंज हो जाएगा। पहले वो येलो कलर का होगा, फिर किस कलर का होगा, ब्राउन कलर। ठीक है, तो अब हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि सुक्रोज वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, बन के अब देखें तो ये पूरी तरह से सुक्रोज अब डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमें जो काम करना, मैंने कहा था ओवर हीटिंग अवॉइड करेंगे। ज़्यादा हीटिंग करने से सिरप का कलर चेंज हो सकता है। अब ये सिरप सिंपल सिरप बन चुका है। अब इसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर से भी इसलिए करते हैं कि अगर इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल हो तो क्या हो जाए, रिमूव कर दिया जाए थ्रू फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए फिर हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, फनल की ज़रूरत पड़ेगी, फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको फिर हम लोग इस तरह से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर हॉट कंडीशन में ही करेंगे, क्योंकि अगर हॉट कंडीशन में रहेगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होगी, और जब विस्कोसिटी कम होगी तो ये जल्दी से फ़िल्टर होगा। और अगर ये इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो धीरे धीरे इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और ये फिल्ट्रेशन में दिक्कत करेगी। तो इसलिए हॉट कंडीशन में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। तो ये नीचे फ़िल्टर हो रहा है, अब हम इसको फ़िल्टर होने देंगे, और फ़िल्टर होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सूटेबल कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद कैप जो है हम तब बंद करेंगे जब ये सिरप कूल हो जाए। और स्टोरिंग का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको कूल टेम्परेचर पे स्टोर करना है। अगर हायर टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो फर्मेंटेशन के चांसेस है, और अगर लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस है। इसलिए लेबल लगाना ज़रूरी, स्टोर एट कूल प्लेस, टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिरप की रिक्वायरमेंट है कि अगर टेम्परेचर एबव हुआ तो फर्मेंटेशन के चांसेस होते हैं, और अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस हैं। तो जब एक बार ये फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद हम इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद लेबलिंग करेंगे, और लेबलिंग करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। थैंक यू।